तकलीफ होती है, स्वाभाविक है। मगर इसके पीछे का अगर हम रहस्य समझ लेते हैं तो हमारा दर्द, दुख, तकलीफ कम हो जाती है। अगर सोचा जाए या विचार किया जाए कि यहाँ से गया कौन, और जो गया वो हमारा क्या लगता था। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अर्जुन बहुत विक्षिप्त होगा, उनकी अवस्था विक्षिप्त जैसी थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान से कहा कि मुझे एक बार अभिमन्यु से मिलाना था, मुझे मिलना है उनसे। कहा वो तो गया, कहा कि कोई बात नहीं, जहाँ भी गया मुझे उससे मिलना है। उन्होंने कहा ये संभव नहीं है। कहा आप भगवान हो, आपके लिए सब कुछ संभव है, मुझे मिलना है, मिला तो। उन्होंने दिव्य दृष्टि के द्वारा अर्जुन को अभिमन्यु से मिलाया। जब वो बताते हैं कि जब वो दूसरी दुनिया में कहें, स्वर्ग कहें, जो भी कहते हैं, वहाँ पहुँचे तो देखा अभिमन्यु खुश थे। वो वहाँ पहुँचे, कहा बेटा पुत्र, तो कहा किसका पुत्र, कौन पुत्र। कहा तुम तो मेरे पुत्र थे ना, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहा आप किस जन्म की बात कर रहे हो, मैंने और आपने जाने कितने जन्म लिए। किसी जन्म में मैं आपका बेटा बना, किसी जन्म में आप मेरे बेटा बने, पुत्र बने। आप किस जन्म की बात कर रहे हो। तो कहते हैं कि अर्जुन का ये सुनकर के मोह भंग हुआ। माना ये हिसाब किताब कहें, संबंधों का चक्कर कहें, वो चलता रहता है। तो गया कौन, पहले हम ये समझें कि जो भी हमें छोड़ के जाता है वो कौन है, हम कौन है। अभी जैसे पहला गीत सुन रहे थे, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। जब कोई व्यक्ति मरता है, शरीर छोड़ के जाता है, तो हम सब क्या कहते हैं, क्या बोला जाता है, राम नाम सदा। क्यों अंत समय राम नाम का ध्यान क्यों कराते हैं। अगर वही राम नाम सत्य है, इस बात को हम जीवन में समझ लें तो अंत समय क्यों समझें कि राम नाम सत्य है। अगर जो हम जीवन जी रहे हैं इसमें ही समझ लें कि राम नाम सत्य है, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये राम नाम जपना ये सब बुढ़ापे का काम है, इस उम्र में नहीं करना है। छोटी उम्र में राम का नाम लेकर के या भगवान का नाम लेकर के हम क्या करेंगे, ये तो बुढ़ापे का सब है। या अंत समय में राम का नाम लेते हैं। तो अगर हम पहले ही उसका, जैसे कोई बीमार होता है तो पहले क्या करते हैं, पहले भगवान को याद करते हैं क्या, नहीं। पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे, फिर लास्ट में डॉक्टर भी क्या कहता है कि अब तो ये भगवान ही इसका मालिक है, भगवान बचा सकता है। तब राम की शरण में या भगवान की शरण में जाते हैं। अगर पहले ही भगवान का नाम ले लें, भगवान का साथ ले लें, तो क्या होगा, अंदर कितनी शक्ति आएगी। अच्छा, एक बात तो यही हुई। दूसरी बात, भगवान का नाम लेने के अलावा अगर हम ये समझते हैं कि जो हमारे साथ था वो कौन है, कौन गया। शरीर तो यहाँ ही था, जिसको सब लोग कहाँ तक ले गए, शमशान तक ले गए। गया कौन, कौन गया, कभी सोचा। जाने वाला कौन है। जब कहते हैं हाँ
पूजा, इसके बाद में शरीर छोड़ने के बाद में जब आते हैं संत आते हैं, पंडित जी आते हैं, वो पाठ रखते हैं कि आत्मा अजर अमर अनादि अविनाशी है, आत्मा जलती नहीं, कटती नहीं, मरती नहीं है। तो ये ज्ञान हमारा अंत समय में ही क्यों? बात सही है। शरीर छोड़ करके आत्मा जाती है, आत्मा शरीर छोड़ जाती है। आत्मा तो अनादि है, अजर है, अमर है। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता। एक्यूरेट है, गलत नहीं है। मगर इस ज्ञान को हम अंत समय में ही क्यों याद करें? जब किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में, तो उस समय बैठ करके क्यों से? क्योंकि उस समय सुनते मन को शांति मिलती है। तो अगर ये मन की शांति पूरे जीवन में रहे तो कितना अच्छा हो जाए। उस परिस्थिति को जो सामना करने की शक्ति जो है हमारे अंदर तो पहले ही आ जाएगी, ना कि अंत समय में पहले हम विचलित होंगे उसके बाद संभलेंगे। तो पहले गिरना और फिर संभलना। गिरने से चोट तो लगती है ना, संभल तो जाते हैं, जब गिरे तो चोट लगेगी। तो उसके पहले अगर हम संभले रहे, गिरे ही ना, तो वो स्थिति ज्यादा अच्छी है ना। तो पहले हमें क्या समझना है कि जो जाने वाला है वो आत्मा गई, तो फिर हम कौन है? स्वयं का भी परिचय होना चाहिए ना कि मैं कौन, और मेरे साथ जो साथी लोग हैं वो कौन है। जैसा बताया कि अभिमन्यु ने कहा था कि कौन किसका पिता, कौन किसके का पुत्र। माना हम सब जो आत्माएं हैं, हम सब हैं कौन? ये शरीर तो नहीं है, शरीर तो यहाँ ही छोड़ देते हैं। और जो अगली यात्रा पर निकलता है, कहते हैं ना कि फलाना अगली यात्रा पर निकला, निर्वाण को प्राप्त हुआ। तो कौन निर्वाण को प्राप्त होता है? कौन स्वर्ग जाता है? आत्मा जाती है ना, शरीर यहाँ ही रह जाता है। तो आत्मा तो अनादि अविनाशी अजर अमर है, वो अपनी अगली यात्रा पर, क्योंकि ये भी हमारे शरीर का है, संबंधों का हिसाब किताब होता है। जैसे कोई व्यापारी होता है, तो व्यापारी क्या करता है कि किसी से लेना होता है, किसी से देना होता है, लेन देन चलता रहता है। अब वो तकाजा किसके पास करता है? जाकर के जहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा ड्यू हो जाता है, तब उसके पास जाता है। किसी के पास 5 करोड़ पड़ा है, तो किसी के पास 2 पड़ा है, तो किसी के पास लाख पड़े। लाख वाले के पास नहीं जाता, वो 5 करोड़ वाले के पास पहले जाता है। उससे हम अपना हिसाब किताब चुकता करें। उसके पास तकाजे के लिए जाता, बाकी का तो छोड़ता है, ठीक है उसके पास अभी 50,000 लाख पड़ा है, कोई हर्जा नहीं, हम वहाँ बाद में जाएंगे। इसी तरह हर आत्मा का, ये हमारा कार्मिक अकाउंट होता है, कर्मों का भी लेन देन होता है। किसी को सुख देना है, किसी से दुख लेना है, या किसी को हमें धन से भी करना है, तो किसी की पालना करनी है, तो किसी से हमारा हिसाब किताब कई तरह का होता है। तो आत्मा वहाँ ही जाकर के जन्म लेती है जहाँ उसका हिसाब किताब अधिक होता है। कहीं कहीं थोड़ा भी होता है, तो होता है ना किसी के यहाँ बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया और अभी अभी मर गया, तो उसका उससे हिसाब किताब उतना ही था। जैसे होता है राह चलते कोई सामने आ गया, अरे तुम्हारे 100 रुपये मेरे पास पड़े हुए हैं, तुम इसको ले लो, वैसा भी हिसाब किताब होता है। राह चलते कोई मिल गया तो ठीक है, पहले इसका हिसाब चुक तो करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हिसाब किताब होता है हमारे कर्मों का होता है। इसी कारण से कोई भी कहीं जाता है, हिसाब किताब पूरा होता है। और जब हिसाब किताब आत्मा का पूरा होता है, तो 1 सेकंड के लिए भी आत्मा वहाँ पे रुकती नहीं है। वो अपने अगले हिसाब किताब पूरा करने के लिए, या यूँ कहें अगले संबंधी के पास चली जाती है। कहाँ जाती है, कैसे जाती है? यूँ तो सब क्या कहते हैं कि मरने के बाद कहाँ गया। हम लोगों को ये सब बताते रहते हैं, मरने के बाद
अनेक योनियों में जाते हैं। कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, शेर बकरी पता नहीं कौन कौन सी योनियों में जाते हैं। मगर सोचने की बात है, लेन देन हमारा मनुष्यों के बीच में हुआ है, तो हिसाब किताब पूरा भी किसके साथ होगा? मनुष्यों के साथ ही होगा। और किसी को दुख मिलता है कर्मों के आधार पर, तो किसी को सुख मिलता है। तो जो मन में ये धारणा होती है पता नहीं किस योनि में गए हैं, सर्प योनि में गए हैं, तो किसी और योनि में गए हैं, जानवर की योनि में गए, पक्षी की योनि में गए हैं। कभी क्या होता है कि जब किसी घर में किसी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं ना कि लगता है फलाने की आत्मा वापस आई है। तो जहाँ उसका हिसाब किताब होता है वो वहाँ जाती है। इसीलिए अगर हम दुखी होते, साथ होता है, छोड़ करके जाते हैं, बात ठीक है। एक अलग हुए उस आत्मा से या परिवार के सदस्य से तकलीफ होती है, मगर फिर भी उनका यहाँ अकाउंट क्लोज हो गया, कार्मिक अकाउंट यहाँ से क्लोज होकर के दूसरी जगह गए, तो आत्मा को कुछ नहीं हुआ, वो स्वस्थ है, क्योंकि ना वो मरती है, शरीर जलता है, आत्मा जलती नहीं। अब हम क्या करें? गया तो है, गया है, बिछड़े तो है। अब हम क्या करें? क्या करते हैं? उसको याद करते हैं ना, सभी याद करते हैं। तो याद भी कई तरह का होता है। अगर कोई आपके घर से, आपका बेटा, भाई, पति, कोई भी घर का सदस्य बाहर गया, तो आप लोग कैसे विदा करते हो? कैसे करते हो विदा? खुशी खुशी करते हैं। और जब वो जाता है दूसरी जगह, जब होता है, तो आप याद भी कैसे करते हो? उसके गुणों को याद करते हो, खुशी खुशी याद करते हो ना उसको। और क्या कहते हैं, जहाँ गया है वहाँ अच्छे से हो, अच्छे से रहे। अगर कोई कहेगा फलाना वहाँ जा रहा है, विदेश में जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो क्या कहेंगे? शुभ शुभ बोलो, बुरा नहीं बोलो। जब घर से बाहर निकलते तो क्या करते हैं? दही दही और क्या खिलाते हैं? वो चीनी, दही चीनी खिला करके विदा करते हैं। हाँ? और अगर दुखी भी हो रहे होते तो ना सामने वाले को बोलते हैं दुखी होकर के जाओ, खुशी खुशी जाओ, सब अच्छा होगा। तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना है? खुशी खुशी याद करना है, प्यार से याद करना है। मन के प्रकंपन जो है वो मजबूती वाले, शक्ति वाले उसको देने हैं, क्योंकि वो आत्मा आपका कौन पिछड़ा हो सकता? बहन हो, माँ हो, भाभी हो, मौसी हो, पिता हो, सॉरी माँ हो ना, आपका तो एक बिछड़ा है, और उससे कितने बिछड़े, कितने बिछड़े? बहू, बेटी, बेटा, है ना, बहन, भाई, यहाँ अनेक उस एक को याद करते हैं। और जितने याद कर रहे हैं उन सबके वाइब्रेशन उसके पास पहुंच रहे हैं। दुख के वाइब्रेशन, दुख से ही याद कर रहे हैं ना सब। तो सारे लोग उसको याद कर रहे हैं, तो उसका आप विचार करो कि उसका जो दुख है कितना गुना बढ़ रहा होगा। उसको सब याद कर रहे हैं, वो अनेकों को याद नहीं कर रहे, उसके अनेक, आप तो एक को याद कर रहे हैं। हाँ? और आप सब लोग मिलकर के एक को याद कर रहे हो, तो उसको रिसीव कितने का कर रही होगी? कितने लोग होगा? तो वो कितना दुखी हो रही होगी। क्या आप लोग चाहेंगे कि जो यहाँ से आत्मा गई है, बिछड़ के गई है, वो दुखी हो? नहीं चाहेंगे ना? बंद कर दो जिसको
तो कोई नहीं चाहेगा कि वो जो आत्मा यहाँ से गई है वो दुखी है। तो क्या करना है, इसको शांति का ज्ञान देना। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो क्या करते हैं, दिया जलाते हैं। दिया जलाते हैं कि उसको वो आत्मा भटके नहीं। तो भटकेगी कैसे, जब आप उसको अच्छे से विदा नहीं करेंगे तो जब व्यक्ति मरता है तो सामने दिया जला देते हैं या कुछ ठंडा वंडा आसपास जलाते हैं, जैसे कि दिया जलाते हैं। क्यों कि आत्मा जब वापस आती है ना, वो वापस अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। जब उसका तो शरीर छूटा तो वो शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है। इससे डर होता है क्योंकि शरीर आग के हवाले किया जाता है। ये कोई पहला जन्म नहीं होता, हमें दूसरे जन्म मिले हैं। तो इसलिए अग्नि जला के रखी जाती है कि वो आत्मा वापस उसमें प्रवेश करने का प्रयास करता है। दूसरी बात, जिस घर में व्यक्ति की मृत्यु होती है उस घर में उस कमरे में अब उसको अकेला नहीं रखा जाता, घर पे ताला नहीं लगाते, क्योंकि वो वापस लौटेगी, उसका अटैचमेंट अपने चाहने घर से परिवार से, इसलिए उसको घर के बंगले में रखा जाता है और उस कमरे में खोल दिया जाता है। क्योंकि उस आत्मा का भी तो अटैचमेंट होगा अपने परिवार वालों से, वो भी तो आएगी ना। कपाल क्रिया होती है। आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है, पूरे शरीर में प्रकृति के अवसर, इसलिए यहाँ लगाते तो आत्मा के रहने का स्थान कपाल क्रिया से उसका घर तोड़ा, जिससे उसका अपने घर से तो जो भी हमारे उनके पीछे कुछ नहीं तो हमें क्या करना है, उस आत्मा को खुशी खुशी विदा देना है। एक बार एक बच्ची की ने शरीर छोड़ा होगा अपना, तो माँ बहुत रोती रहती, पिता बहुत रोता रहता था। कहा कि एक बार मुझे अपने बच्ची से मिलना है। तो कहा ठीक है, वो क्रिश्चियनिटी की बात है, मतलब जो कहानी उसकी है। एक बार पिता को कुछ बच्चे दिखाई दिए महाराज साक्षात्कार में, किसी से कहा को मुझे मिलना है। तो देखा कि सारे लोग तो कैंडल लिए हुए थे, बच्ची ने भी कैंडल लिया था, तो वो कैंडल जो है बुझी हुई थी। उसने कहा बेटा कि सबकी कैंडल तो जल रही है, तुम्हारी बुझी क्यों है? तो कहा पापा जब आप रोते हो ना, जब मुझे आप दुख से याद करते हो तो मैं भी रोती हूँ, और जो मेरे आंसुओं से कैंडल बुझ गई है। तो अभी हम उस आत्मा को कैसे याद करना, सुख से याद करना, खुशी से याद करना, उसके गुणों को याद करना है। उन गुणों को हम कैसे जीवन में ला सके उसको याद करना है, और उसको खुशी से विदाई देनी है। आप जहाँ जाओ, जहाँ पर भी रहो, जैसे यहाँ खुशियाँ बिखेरी वैसे वहाँ खुशियाँ बिखेरो, क्योंकि ये भी प्रकृति का नियम है कि एक तरफ आप शोक मना रहे हैं हम सब मिलकर, और दूसरी तरफ कहीं खुशियों का इंतजार हो रहा होगा, क्योंकि वो जहाँ जाकर के जन्म लेंगे तो उनके घर में खुशियों की तैयारी हो रही होगी। तो एक तरफ दुख तो एक तरफ सुख। होता क्या है कि आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे छोटे होते हैं, अचानक ही वो रोने लग जाते हैं, और अचानक ही क्या होता है कि वो बहुत खुश हो जाते हैं, हाथ पांव चलाने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो वाइब्रेशन लेते हैं। दूसरी बात, जब उस आत्मा को अपने पूर्व जन्म का याद आती है तो वो दुखी होती है, कभी कोई अच्छी बात याद आती है तो खुश हो जाती है।
दूसरी बात, जो हम उसको जिस भाव से याद करते हैं, दुख से या सुख से, वो वाइब्रेशन उस तक पहुंचता है। तो वो खुश होते हैं या दुखी होते हैं, तो हमें उनको शांति के वाइब्रेशन देना है। शांति के वाइब्रेशन कैसे दे सके, क्योंकि उसको भी तो शांत करना है, अशांत है। तो शांति के वाइब्रेशन कैसे देंगे, कब दे सकते हैं, जब हम खुश होते हैं। दुखी होकर के किसी को या अशांत होकर के किसी को शांति के वाइब्रेशन, प्रकंपन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो विचार है ना, विचार भी ट्रेवल करते हैं। किसी को हम खुश होकर के याद करेंगे, वो उसके पास भी खुशी पहुंचेगी। हम लोग भी अभी भी कभी कभी महसूस करते हैं कि अचानक ही खुशी बहुत लगने लग जाती है, लगता हम बहुत खुश हैं, क्या चीज़ हमको मिल गई है। कोई घटना ऐसी नहीं होती है, मगर अंदर में खुशी महसूस होती है। उसके पीछे कोई ना कोई, चाहे हमारा अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, नाते रिश्तेदार है, कोई भी हो, वो हमें हमारे गुणों को याद कर रहा है, हमारी प्रशंसा कर रहा है, अच्छे भाव से याद कर रहा है, तो वो खुशी हमारे तक पहुंचती है। और कभी कभी क्या होता है, कोई भी ऐसी घटना नहीं होती है, कहते हैं आज पता नहीं क्यों हमारी तबीयत गिरी गिरी लग रही है, मन गिरा गिरा लग रहा है, हाँ? उस समय क्या होता है, हम किसी के नेगेटिव थॉट्स को हम रिसीव कर रहे होते हैं। तो ये विचारों का बहुत गहरा संबंध है, जो दूसरे तक पहुंचते हैं और दूसरा महसूस करता है। तो अभी हमें सब उस आत्मा को शांति के, खुशी के प्रकंपन भेजने हैं। वो हम तब भेज सकेंगे जब हमारे पास शांति और खुशी का स्टॉक हो। हमारे पास स्टॉक नहीं, हम किसी को क्या देंगे, नहीं दे सकते। तो उसके लिए फिर शांति और खुशी का स्टॉक मिलेगा कहाँ से, किससे मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं। हे भगवान, हमें शांति दो, सुख दो, खुशी दो, क्योंकि अभी हमारे पास में नहीं है। तो उससे चाहिए तो हमें उससे अपनी कनेक्टिविटी जोड़नी पड़ेगी। उससे कनेक्शन नहीं जोड़ा होगा तो हमें नहीं मिलेगा। अब उससे अगर कनेक्शन जोड़ना है, किसी से हमें कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करेंगे तो कनेक्शन जुड़ेगा। किसी को के हमें कांटेक्ट जोड़ना, तो हमें उसका परिचय होना चाहिए। हम किससे मिलेंगे, किससे कहेंगे, तो उसका भी थोड़ा सा हमें परिचय होना चाहिए। कौन है भगवान, कौन है जिससे हमें शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। तो कौन होगा, अभी हमने आपको बताया, हम सब कौन हैं, आत्माएं हैं। एक चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश। कहते हैं ना, लाइट हैज गॉन, कोई बढ़ता है लाइट हैज गॉन, प्रकाश चला गया। तो हम सब कौन हैं, आत्माएं हैं। शरीर नहीं है, शरीर तो 5 तत्वों का यही छोड़ दिया, यही तो आत्मा है। तो हम सब आत्माएं हैं। कहाँ रहते हैं, बताया भ्रकुटी के बीच। आत्मा कैसी है, लाइट स्वरूप है। जाहिर बात है, हम भगवान को क्यों याद करते हैं, वो हमारा परम पिता है। कहते हैं पिता बोलते हैं उसको, और क्या कहते हैं, परम पिता, परम आत्मा, परम आत्मा, परमात्मा, परमात्मा, परम प्लस आत्मा। आत्मा का पिता आत्मा ही होगा, आत्माओं का पिता है ना, आत्मा का पिता आत्मा ही होगा। बाप और बच्चे का दोनों का रिजेम्बलेंस एक सा होता है, सिमिलरिटी होती है दोनों में। जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसा बच्चे वैसे बाप। मनुष्य का पिता मनुष्य होगा, जानवर का पिता जानवर होगा। तो इसी तरह से आत्मा का पिता आत्मा ही होगा। ठीक है, हम सब आत्मा
जानते हैं हम सबको छुड़ाने वाला वो परम आत्मा जन्म मरण से न्यारा अजन्मा है, तो हम उसे याद करते हैं। तो जैसे आत्मा सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है, आंखों से नहीं दिखती, कोई कहे हमें आत्मा दिखा दो, नहीं दिखेगी, क्योंकि हम इन आँखों से, फिजिकल आँखों से मैटर, जैसे आत्मा वैसे ही आत्मा का पिता परम आत्मा, तो हम परमात्मा से ही तो शक्ति मांगते हैं, तो वो शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है। हम आत्मा भी हैं, शांत स्वरूप एम्बॉडीमेंट है। तो परमात्मा से हमें वो शक्ति चाहिए, तो कैसे चाहिए, कैसे ले सकते हैं उससे शांति, कैसे ले सकते हैं शक्ति, कैसे ले सकते हैं, उसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी कैसे चाहिए? लाइट है, लाइट का एनर्जी जो हमारे घरों में आती है ना, लाइट जिसको बोलते हैं बिजली, वो भी तो सूक्ष्म है ना, दिखती तो नहीं है। उससे हमारी कनेक्टिविटी कैसे होती है? बिजली चाहिए तो जो तार होते हैं ना, तारों के ऊपर का आवरण हटाते हैं, उसके बाद में फिर उससे कनेक्ट करते हैं, तो हमें करंट मिलता है। अगर नहीं हटाएंगे तो 220 के 440 वोल्ट की भी आपके घर में सप्लाई हो रही हो, तो भी एक 0 वाट का बल्ब नहीं जला सकते। इसी तरह परमात्मा से बात करने के लिए, उससे शक्ति लेने के लिए हमें उस जैसा ही बनना पड़ेगा, जैसे हैं ओरिजिनल फॉर्म में ही मिलेंगे। अगर आपका बेटा मेकअप करके आ जाए, बहुत सीधा बच्चा है, अच्छा है, आपका दुलारा है, वो भूत बन करके आ जाए, काले काले कपड़े पहन करके आ जाए, तो कैसा लगेगा आपको? डरेंगे नहीं? उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। अब वो आपके गले लगना चाहे, आप कहेंगे नो नो नो, बूढ़ा बन करके आ जाए या कोई और फैंसी ड्रेस पहन करके आ जाए, उसको नहीं पहचान पाओगे। तो भगवान के आगे भी हमें कैसे जाना है? ओरिजिनल स्वरूप में जाना है, कुछ ऐसा वैसा बन करके नहीं जाना। ओरिजिनल स्वरूप हमारा क्या है? आत्मा। आत्मा समझकर आत्मा को, माना परमात्मा को याद करना है, उससे शक्ति लेनी है, खुशी लेनी है, शांति लेनी है, और उसके बाद फिर क्या करना है? उसको ट्रांसफर करना है, क्योंकि जो आत्मा गई है वो निर्बल है, शक्ति नहीं इतनी, वो इतने सारे दुख को, इतने सारे लोगों से बिछड़न को सहन कर सके, तो हमें उसको शक्ति देनी है। तो उसके पहले हमें स्वयं को शांत करना है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं किस लिए? एक खुशी उस गई हुई आत्मा को देने के लिए। आज माता जी का जन्मदिन, तो अब सोचने की बात है, कुछ दिन पहले तो उन्होंने शरीर छोड़ा अपना, मृत्यु हुई है, और आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? हमें खुशी मिलेगी क्या? हमारा तो वियोग का दिन है ना, वियोगी है हम तो, पता भी सब लोग, वो तो बिछुड़ी है ना, तो वियोग है, तो हम क्यों मना रहे हैं उनका जन्मदिन? इसलिए क्यों इकट्ठे हुए? उस आत्मा तक वाइब्रेशन पहुंचेगा खुशी के, तो इसलिए हम क्या करेंगे? उस आत्मा की स्मृति में, माता जी की स्मृति में केक काटेंगे। तो इसको कोई ये भी ना समझे, ये ना कहे कि माता जी का जन्मदिन है और उनकी तो मृत्यु हो गई है तो उनका जन्मदिन मना रहे हैं, ये कौन सा खुशी का मौका है? ये भी एक छोटे छोटे प्रयास होंगे कि हम उस वहां तक खुशी के वाइब्रेशन फैलाएं। उस आत्मा वो एक्सेप्ट करेगी, महसूस करेगी, वो कहीं पर भी हो, मगर यह है कि जब ये वाइब्रेशन उस तक पहुंचेंगे तो वो होगी कि देखो हमारे परिवार वाले हैं, हमारे बच्चे हैं,
हमें कितना प्यार से याद कर रहे हैं। तो ये भी होगा। हाँ? तो इसके पहले मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा आप लोगों को उस मेडिटेशन का क्या कहें, कमेंट्री के द्वारा आप लोगों को थोड़ा अनुभूति भी करवा दें। सभी लोग बैठ करके जब कलेक्टिवली उसको याद करेंगे तो क्या कहते हैं, उसके वाइब्रेशंस को सामने तक पहुँचेंगे। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, राजयोग कह देते हैं। राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। इसमें क्या है, हम अपने पूरे शरीर, जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं ना शरीर में, उस जो ज्ञानेंद्रियां के हैं, कर्मेंद्रियां के हैं, उसको हम कंट्रोल में कर लेते हैं। मन कहीं नहीं जाएगा, एक जगह एकाग्र हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी हमारी परमात्मा से। अब वो रहते कहाँ हैं, अब आत्माएं रहने वाली कहाँ की है। मरने के बाद क्या कहते हैं, कहाँ गया इंसान, ऊपर गया। आत्माओं का जो घर है, हम पिता कैसे हुआ, सब एक ही घर के रहने वाले हैं ना। हम सब क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो किस नाते से भाई भाई हुए, आत्मा के नाते से भाई भाई हुए। और भाई भाई क्यों हुए, क्योंकि एक घर के रहने वाले। पिता कैसे कहेंगे, वो भी उसी घर का रहने वाला, तो हमारा घर कहीं तो होगा। तो ये सूर्य चांद तारों से ऊपर एक छठा ब्रह्म तत्व है। यहाँ 5 तत्व हैं, वो छठे तत्व की दुनिया, जहाँ पर हमारे इस प्रकृति का कोई भी विमान कहें, यान कहें, कोई नहीं जा सकता। मगर ये कल्पना नहीं है, हकीकत है। कोई भी चीज़ जो प्रैक्टिकल में आती है वो यूं ही नहीं आती है। जब कहते हैं ना मरने के बाद ऊपर जाएंगे, तो ऊपर हवा में थोड़ा ना घूमेंगे। ऊपर स्थान है, हमारा घर है, जिसको हम मुक्ति धाम कह देते हैं, शांति धाम कह देते हैं। कहते हैं ना आत्मा मुक्त हो गई तो कहाँ जाती है, मुक्त होकर के, बंधनों से मुक्त होकर के कहाँ जाती है, घर जाती है। तभी लोग घर को याद करते हैं, भगवान अब हमें अपने पास बुला लो, तो वहाँ जाते हैं। तो हम अभी से क्यों ना बुद्धि से वहाँ जाए, वहाँ चक्कर लगा करके आए, भगवान से जो है टाटा बाय बाय हेलो सब कुछ करके आए। और जब कहीं जाते हैं तो उसे गिफ्ट भी लेकर के आएंगे, शांति की है, खुशी की है, शक्ति की है, वो भी लेकर के आएंगे। ठीक है। तो अब मीरा दीदी बैठी हुई है, ये तेजाब मिल कैंपस की क्या कहेंगे वो प्रभारी, सेवाधारी, सेवा में रहती है वहाँ। अब मैं इनसे कहूँगी कि ये थोड़ा सा आप लोगों को मेडिटेशन की कमेंट्री के द्वारा, इस कमेंट्री में क्या होता है, आंखें नहीं बंद करनी होती है, क्योंकि किसी को भी याद करते तो आंखें बंद करके तो नहीं करते। बुद्धि कहीं भी चली जाती तो बुद्धि का काम है आंखें नहीं बंद करनी। और जो ये बोलती जाएगी वैसी फीलिंग करते जाना, बोलना नहीं है, रिसाइट नहीं करना है, सिर्फ फील करना है। तो 5 मिनट के 10 मिनट की जो भी मेडिटेशन का है वो आपको कराते हैं। उसके बाद में फिर केक कटेगा, स्नेह लगेगा इसके बाद में। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम सभी मेडिटेशन करेंगे और सभी सीधे होकर के बैठ जाए। सामान जो भी है साइड में रख दें और हो सके तो कम से कम हलचल करें, क्योंकि एक दूसरे को जब मेडिटेशन करते ध्यान करते हैं तो थोड़ा भी अगर हिलते हैं या दूसरे को टच करते हैं तो उसका भी ध्यान भंग होता है। तो हम लोग आराम से बैठेंगे, कहीं पर कोई तनाव नहीं हो। अगर टेक लगा सकते हैं, ना पीठ में दर्द है तो आराम से टेक लगा के बैठ सकते हैं। आंखें नॉर्मली जैसे रहती हैं, जबरदस्ती खोलनी भी नहीं है। अगर किसी की बंद हो रही है तो भले बंद भी कर लें, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं पर भी आकर्षित नहीं होना चाहिए, माना नेचुरल तरीके से हमें बैठना है। अच्छा,
ओम शांति। महसूस करें मस्तक के बीच मैं आत्मा, चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा इस संपूर्ण शरीर की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, ज्योतिपुंज हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। महसूस करें मेरा संपूर्ण शरीर हल्का होता जा रहा है, विचार शांत होते जा रहे हैं, चारों ओर का वायुमंडल भी एकदम शांत होता जा रहा है। कुछ कुछ आवाजें आते हुए भी मन एकदम शांति की गहराइयों में उतरता जा रहा है। महसूस करें कि मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच होती जा रही हूँ। अपने को एकदम हल्का, रिलैक्स महसूस करें। मैं ऊपर की ओर उड़ रही हूँ हवा में, और ऊपर सूरज, चांद, तारामंडल से भी पार अपने मीठे घर शांति धाम में, मुक्ति धाम में मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। महसूस करें मेरे चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है। मेरे सम्मुख अखंड महाज्योति परमात्मा भोलेनाथ विराजमान है। परमपिता परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। महसूस करें जैसे एक झरने की तरह शीतल शीतल फुहार मुझ आत्मा पर आ रही है, और मैं आत्मा शांत स्वरूप परमात्मा से स्नेह की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। अब मैं आत्मा अपने सम्मुख जो प्यारी भाई साहब की मम्मी जी हैं उनको इमर्श करें। मुझ आत्मा से स्नेह की और शांति की किरणें निकलकर उस आत्मा को जा रही है। वो आत्मा भी एकदम शांति का अनुभव कर रही है, प्रेम से भरपूर है, खुश है, और अगली यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ क्षण इस स्वरूप में अपने को देखें कि परमात्मा से किरण रूपी शक्तियाँ मुझे मिल रही हैं और मेरे द्वारा होते हुए उस आत्मा तक जा रही हैं। चारों ओर का वायुमंडल बहुत आनंदित है, शांति की गहराइयों को छूता हुआ। वो आत्मा भी एकदम तृप्त है, खुश है। हम सब की दुआओं से आगे की यात्रा बहुत सुखद, शांतिमय पूरी करने वाली है। जहाँ भी जाएंगे वहाँ के लोगों को हर तरह से संतुष्ट कर सकेगी, क्योंकि ये दुआओं का खजाना
शांति का खजाना उस आत्मा के लिए बहुत सुखद होगा। उसको प्यार से विदाई देते हैं और मैं आत्मा धीरे धीरे वापस इस धरती की ओर आकाश के बीच से होते हुए पुनः अपने शरीर प्रकृति के बीच विराजमान होते हो। महसूस करें कि मेरे चारों ओर का वायुमंडल एकदम शांत और सुखद हो गया है। शरीर और मन दोनों ही बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें शांति अमृत के
शांति सागर की लहरें। सागर की लहरें जब जब